हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाते हैं और आप तक जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। आज हम कानून के बारे में कुछ टिप्स लेकर के आए हैं जो महिला उत्पीड़न और उनकी हिंसा से जुड़ा हुआ है। भारत में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर उनका यौन उत्पीड़न होता है और उनके साथ छेड़छाड़ होती है। घर में रहने वाली महिलाओं के साथ भी घरेलू हिंसा होती है। महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं। जागरूक न होने के कारण उनके अधिकार का हनन किया जाता है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम कुछ टिप्स आपको समझा रहे हैं जो इस तरह से हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। हर महिला को जरूर पता होने चाहिए ये 5 कानूनी अधिकार। ये 5 कानूनी अधिकार आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका शोषण ना हो सके। घरेलू हिंसा, लिंग भेद और महिला उत्पीड़न आदि आम बात है। यदि आप जागरूक हैं तो आपका उत्पीड़न नहीं हो सकता है। देखिए, नंबर 1, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। यदि आप महिला हैं, किसी के घर में काम करती हैं या आपका पति ही या आपके परिवार का कोई सदस्य आपका उत्पीड़न करता है, मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ भी ये कानून घरेलू हिंसा अधिनियम है, जिसको भारतीय संसद ने 2005 में पास किया है। तो इसे क्या कहते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये जो एक्ट है घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार 2005, ये एक्ट कानून है। इसमें आपको तमाम ये अधिकार दिए गए हैं। यदि आपके साथ मारपीट और उत्पीड़न होता है या यौन हिंसा होती है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं और वायलेंस करने वाले को सजा हो सकती है। देखिए, दूसरा है कि महिला को नहीं कर सकते इस समय गिरफ्तार। किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद अर्थात शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ऐसा कायदा कानून है और अदालतों का भी यही निर्देश है। ठीक है। और यदि किन्हीं कारणवश इस समय गिरफ्तारी करनी ही पड़ जाए तो महिला पुलिस को होना जरूरी है, या महिला पुलिस अधिकारी हो और वो स्थान जिस न्यायालय के परिक्षेत्र में आता है उसके द्वारा अनुमति भी प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए, महिला को नहीं कर सकते इस समय गिरफ्तार अर्थात शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक। तो ये भी जानकारी आपको रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन आपके लिए क्या है? कार्यस्थल पर उत्पीड़न। यदि किसी महिला का कार्यस्थल पर जहां वो नौकरी कर रही है या कोई कार्य कर रही है वहां पर उसका उत्पीड़न होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट, 4, चौथा, दहेज लेने पर मिलेगा दंड। देखिए, दहेज लेना कानूनी दंडनीय अपराध है। ठीक है। भारत में दहेज लेना एक ऐसा
कुकृत्य है, ऐसी गंदी सोच है, ऐसी मानसिकता है कि जिससे महिलाओं का उत्पीड़न होता है। दहेज न मिलने के कारण तमाम लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। तो अगर कोई दहेज मांगता है या दहेज लेता है तो ये भी गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट, महिला की पहचान की रक्षा। देखिए, अगर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो इस स्थिति में उसकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्रेस हो या कोई अधिकारी हो। उस यौन उत्पीड़न को वो सार्वजनिक नहीं करेगा क्योंकि उसके मान मर्यादा और इज्जत का विषय होता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इंडियन पेनल कोड की धारा 228A इस पर भी प्रोटेक्शन महिला को देता है कि उसकी पहचान को सार्वजनिक न किया जाए। तो इस तरीके से ये जो 5 अधिकार आपके हैं, हर महिला को जरूर पता होने चाहिए। ये 5 अधिकार कानूनी। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार अधिनियम 2005 पास हो चुका है, जिसमें आपको तमाम अधिकार दिए गए हैं। उस अधिकार का आप प्रयोग कर सकती हैं। महिला को नहीं कर सकते इस समय गिरफ्तार, अर्थात शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, और यदि होती है तो महिला पुलिस या अधिकारी का होना आवश्यक है। अगले देखिए, कार्यस्थल पर उत्पीड़न नहीं हो सकता। दहेज लेने पर भी आप कार्रवाई कर सकती हैं। आपकी पहचान को भी कोई सार्वजनिक नहीं कर सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की कानूनों की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।